दोस्तों आप सभी को राम राम। इंडिया के लिए देखिएगा काफी बड़ी शॉकिंग अपडेट आ चुकी है, क्योंकि इंडिया का जो घाटा है वो बढ़कर हो गया है 2 लाख करोड़ के आसपास। और ये फर्स्ट टाइम हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि पिछले 7-8 सालों से हम लोग लगातार देखिएगा काफी इंप्रूवमेंट कर रहे थे ट्रेड डेफिसिट में। और आपको पता है ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम एक्सपोर्ट बढ़े हैं, इंपोर्ट कम हुए हैं, आत्मनिर्भरता बढ़ी थी। तो वो सारा इंपैक्ट देखने को मिल रहा था और ग्लोबल लेवल पे हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन जो टैरिफ का आपको बेसिक पॉइंट आपको देखने को मिला होगा, जो टैरिफ देखिएगा बेसिकली जिसने मूड खराब कर दिया इंडिया का, और वो अब देखिएगा लास्ट क्वार्टर में भी देखने को मिलेगा और थर्ड क्वार्टर में भी देखने को मिल रहा है। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़कर कितना हो गया है, 2 लाख करोड़ के भी ऊपर पहुंच चुका है इन दिसंबर। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इंपोर्ट बहुत तेजी से बढ़े हैं, क्योंकि आपको पता है जो चीज इंपोर्ट बढ़ी है उसमें टैरिफ भी लग रहा है, और साथ में इतनी अनसर्टेनिटी है तो उसका भी असर देखने को मिल रहा है। और अभी भी देखिएगा ये असर जाएगा नहीं। बेसिकली सबसे बढ़िया तो देखिएगा मेटल। अगर आप देखोगे मेटल में कोई भी ऐसा मेटल नहीं बचा होगा, चाहे प्रीशियस मेटल की आप बात करो, गोल्ड एंड सिल्वर की, या आप बात करो देखिएगा बेस मेटल की, तो आप देख सकते हो यहाँ पे सबके प्राइस इतनी तेजी से जंप हुए हैं इस क्वार्टर में, टैरिफ की देखिएगा अनसर्टेनिटी के कारण। और जो डील होनी थी वो डील नहीं हुई है लास्ट 3 मंथ में। मतलब जो सितंबर में सोचा गया, फिर अक्टूबर में सोचा गया, फिर सोचा नवंबर में तो डील हो ही जाएगी, दिसंबर में हो जाएगी, जनवरी में हो जाएगी, बट स्टिल देखिएगा डील ऑन होल्ड है। और आप देख सकते हो कि आधी जनवरी भी निकल चुकी है। तो ये सारी चीजें, लगता तो है कि टाइम जा रहा है केवल, चलिए 15 दिन और सही, 15 दिन और सही, बट आपको भी पता है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट और जो ट्रेड होता है वो डेली बेसिस पे होता है। डेली बेसिस पे करोड़ों का सामान यहां से उधर जाता है और उधर से यहां आता है। तो इसलिए देखिएगा ये घाटा बढ़ता चला जा रहा है और बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो ये इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमारे डेट बढ़ेंगे, जिस देश के डेट बढ़ते हैं वो भी देखिएगा असर पड़ेगा। दूसरी बात, बजट आने वाला है, तो बजट में क्या एस्टिमेटेड टारगेट रखा गया था इसके बारे में भी चर्चा होगी, और क्या हो गया ट्रेड डेफिसिट उसकी भी चर्चा होगी, और आगे घाटे और बढ़ जाएंगे जब कैरी फॉरवर्ड करे जाएंगे। तो आप देख सकते हो कि इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ता ही जा रहा है, और दिसंबर में भी ये बढ़कर आया है। एक्सपोर्ट टू यूएस देखिएगा अच्छे तो है, बट आपको पता है जो मार्जिन है वो कम हो गए। मतलब आप एक्सपोर्ट तो काफी अच्छा कर रहे हो यूएस को, लेकिन जो मार्जिन था 50% टैरिफ से पहले और 50% टैरिफ के बाद वो बहुत कम हो गया है, जिसका असर भी देखने को मिल रहा है। क्योंकि वही चीज देखिएगा, जो एक्स्ट्रा इनकम आ रही थी वो इनकम देखिएगा वो टैक्सेस में चली जा रही है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो घाटा है वो दिसंबर में $25 बिलियन के आसपास हो चुका है, जो नवंबर में था देखिएगा 24.53 बिलियन। मतलब कंटिन्यू देखिएगा जो घाटा है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। और आपको पता है यही चीज इकोनॉमी को देखिएगा सेटबैक देती है, यही चीज इकोनॉमी को देखिएगा क्या करती है, प्रेशराइज करती है एफआईआई को कि वो और सेलिंग करें। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो दिसंबर एक्सपोर्ट टू यूएस है वो आपको पता है यहाँ पे नवंबर के कंपैरिजन में कम हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो तनातनी है वो बढ़ गई है। मतलब अगर आप देखेंगे दिसंबर में कंपैरेटिवली नवंबर के या अक्टूबर के बेसिस पे अगर आप कंपैरिजन करोगे, तो जो यूएस से तनातनी है वो बढ़ गई है। क्योंकि अक्टूबर और नवंबर में तो कंटिन्यू टॉक्स हो रहे थे कि ट्रेड डील होने वाली है और देखिएगा चीजें कम होने वाली हैं, लेकिन दिसंबर में तो 500% टैरिफ की बात होने लगी। और ट्रम्प ने भी देखिएगा बहुत बहुत खराब लैंग्वेज यूज करी है इंडिया को लेकर, बिल्कुल चाइना से भी देखिएगा खराब लैंग्वेज यूज करी है। तो इसका भी असर पड़ा है, और आप देख सकते हैं ट्रेड जो एक्सपोर्ट है वो यूएस को कम हो गया है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे लगातार वर्चुअली डिस्कशन चल रहा है ट्रेड डील को लेकर, बट स्टिल अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं बता सकता कि क्या होने वाला है। और ये ईरान को देखिएगा जो लेकर 25% का टैरिफ आया है, ये भी अगर इंक्लूड हो जाता है तो ये चीज तो और भी ज्यादा देखिएगा घाटे को बढ़ा देगी जनवरी फरवरी के। और इवन देखिएगा सबसे बड़ी बात है एक्सपोर्ट पर, यूएस के एक्सपोर्ट पर और असर डाल देगी। क्योंकि अभी तो देखिएगा केवल 50% टैरिफ लग रहा है, और अब आपको पता है कि जो 25% का रिलैक्सेशन इंडिया इतने दिनों से मांग रहा था कि ट्रेड डील आप करते रहना, लेकिन 25% जो पेनल्टी के तौर पे आपने रशियन ऑयल के लिए लगाया है इसको हटा दीजिए। क्यों हटा दीजिए? क्योंकि आप जानते हो कि हमने रशिया से ऑयल बहुत कम मात्रा में कर दिया है बाय करना, बट उनको लगता ही नहीं है, यूएस को तो ये लगता ही नहीं है, डोनाल्ड प्रेसिडेंट को तो लगता ही नहीं है, तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया है। इवन वो ये कह रहे हैं कि अगर आप रशिया से 1% बाय करते हो,
अब ऑयल, तो हम 500% टैरिफ की तैयारी कर रहे हैं ईरान पे, रशिया पे, चाइना पे और देखिएगा इंडिया पे। तो आप देख सकते हो वो भी एक बड़ा असर पड़ेगा। ये जो ईरान वाला 25% अगर ऐड हो गया तो वो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा घाटे को लेकर भी और यूएस के एक्सपोर्ट को लेकर भी। तो ये मंडे के लिए तो देखिएगा बिल्कुल भी अच्छी अपडेट नहीं है, तो बी फोकस ऑन इट। राम राम।